नमस्कार। सीधी तस्वीरें हनुमान चौराहे से न्यायालय परिसर के ट्रांसफ़र को लेकर आज वकीलों ने कर दिया है जाम। हनुमान चौराहे पर सभी अधिकारीगण मौजूद। हनुमान चौराहे पर वकीलों को हटाने के लिए वकीलों की एक ही मांग कि कलेक्टर साहब आएँ और हमसे ज्ञापन लें। इसी संदर्भ में एसडीएम शिवानी पाठक ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। और सीनियर्स के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कलेक्ट्रेट न्यायालय का बहिष्कार करना, उसका मुख्य कारण ये है कि जब एक कलेक्टर हम जैसे अधिवक्ताओं के साथ में न्याय नहीं कर पा रहा तो वो आप आम जन के साथ में क्या न्याय कर पाएगा। वो मात्र एक भूमाफियाओं का चलता फिरता पुतली है। पुतली क्यों? क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा है तो सिर्फ उनको नौटंकी करना आता है, हंसते हुए फोटो खिंचाना आता है और कहते हैं कि मैं इसको गुलाबों का शहर बनाऊंगा। अरे साहब, गुलाबों का शहर तो तब बनाओगे जब आप अपनी गुलामी को खत्म कर पाओगे। आप किसके गुलामी कर रहे हो वो सबको पता है। वो सबको पता है किसकी गुलामी है आपकी। आप श्रीमंत की गुलामी कर रहे हो, श्रीमंत अपने भूमाफिया मित्रों की। अवगत पूरी तरीके से हो जाए कि हमें इसके डर नहीं है कि आप लाठियां चलाएंगे कि क्या। हम इससे हम वाकिफ है कि हम लाठी भी खाने को आज तैयार बैठे हैं। हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ लाठी खाने को तैयार बैठे हैं। हम जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम नहीं हट रहे हैं, कोई नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा ज्ञापन लें और इसमें कोई हठधर्मिता नहीं चलेगी। हम नहीं सुन रहे हैं कोई भी बात, हम सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं कि आप हमारा ज्ञापन लें और ज्ञापन देने के बाद हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना चाहते हैं। हम शांतिप्रिय लोग हैं, न्याय समझते हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि हमारा कलेक्टर साहब आके ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम लें और अपने कल कुछ अधिवक्तागण जो है हमारे एसडीएम ऑफिस में आज के ज्ञापन के लिए लेटर दे के गए थे और उनको ये भी कहा गया था कि चूँकि कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देना तो एक कॉपी कलेक्टर कार्यालय में भी दें उसको, और हमारे द्वारा उसको टीआई को और तहसीलदार को भेज दिया गया था। आज अधिवक्तागण करीब 100-150 की संख्या में 2 बजे के करीब कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए और विगत दिनों माननीय प्रभारी मंत्री जी के मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर कार्यालय में एक 5 लोग ही ज्ञापन देने के लिए आएंगे और माइक आदि की व्यवस्था नहीं रहेगी वहाँ पे, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो लेकिन ये हमारे जो अधिवक्तागण हैं वो इन चीज़ों को उन्हें नहीं माना और एक डेलीगेशन लेकर के आए और कलेक्ट्रेट की ये व्यवस्था रहती है शुरू से कि जो भी ज्ञापन देने आते हैं वहाँ पे जो डिप्टी कलेक्टर हैं जिया फातिमा और खेमरिया जी ये ज्ञापन लेते हैं और जब ये अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में एडीएम साहब ज्ञापन लेते हैं। तो आज ये तीनों लोग भी ज्ञापन लेने के लिए गए, लेकिन अधिवक्ता का जो डेलीगेशन था उनने इनको ज्ञापन देने से मना कर दिया और नारेबाजी लगाने गए। जब कलेक्टर साहब को दूरभाष भी बताया गया कि अधिवक्ता लोग ज्ञापन देने के लिए आए तो उनके द्वारा कहा गया ठीक है 4 बजे के लिए समय दिया और 3:50 पे कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने के लिए आ भी गए, लेकिन उसके पहले ही सारे अधिवक्तागण जो है यहाँ से मूव कर गए और हनुमान चौराहा पे जा करके उन्हें जाम लगा दिया, जिससे कई चीज़ों का वॉल्यूशन हुआ। वहाँ बहुत देर तक जाम की स्थिति बनी रही। कई बार एम्बुलेंस आया या बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ पर रहे, तो ऐसी स्थिति बनी और उनको शासन को ज्ञापन देना था। तो हम लोग वहाँ पे मौके भी खड़े थे, एडीएम साहब भी मौके पे पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और लगातार ही नारेबाजी अशोभनीय करते रहे, जो कि कई प्रकार की चीज़ों का जो 144 लागू था अपने कलेक्टर कार्यालय के लिए उसका उल्लंघन किया है उनके द्वारा।